जुलाना में कड़ी चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट एक बार फिर से भाजपा की योगेश बैरागी से 2000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे हो गई हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे रहने के बाद अब वो कुछ देर में ही पिछड़ने लगी थी। हालांकि इससे पहले वो अपने प्रतिद्वंदी कविता दलाल और बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी से आगे चल रही थी, लेकिन जल्द ही विनेश फोगाट फिर आगे निकल गई। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को जुलाना में भी 90 सीटों के साथ वोटिंग हुई थी। आज वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा कि जुलाना का विधायक कौन होगा। जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट पर अभी तक 14 बार चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस को सिर्फ 4 बार ही यहां पर जीत मिली है। इस सीट पर लोकदल, जनता पार्टी और INLD का कब्जा रहा है। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी को भी एक मौका मिला था। पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी के अमरजीत ढांडा जुलाना से विधायक चुने गए थे और इस बार ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट, WWE रेसलर कविता दलाल और बीजेपी के कैप्टन योगेश के बीच ये मुकाबला है। आपको बता दें कि जुलाना सीट पर मतों की गणना सुबह 8 बजे से शुरुआत हो चुकी है और अब भी ये गणना जारी है। जुलाना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट अब पीछे हो चुकी हैं। 10:15 बजे तक के रुझानों के मुताबिक बात करें तो कांग्रेस के लिए झटका देने वाली जानकारी सामने आई है। कांग्रेस जिन सीटों पर आगे चल रही है उसमें पंचकुला, नारायणगढ़, अंबाला शहर, मुलाना, सडौरी, जगाधरी समेत कई ऐसी जगहें हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरों में से एक माना जा रहा है और इसी बीच ऐसी जानकारी सामने आई है कि विनेश फोगाट अब पीछे चल रही हैं। शुरुआत में उन्होंने इस सीट पर बढ़त बना रखी थी, लेकिन बाद में वो पिछड़ गई। जब हरियाणा में चुनाव के ऐलान किए गए, सबकी नजरें इस बात पर ही टिकी थी कि विनेश चुनाव लड़ेंगी या नहीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया और जुलाना से उम्मीदवार भी बनाई गई। इसके साथ ही उनके साथ भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने भी कांग्रेस का हाथ थामा था। हालांकि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बता दें कि विनेश फोगाट के सामने आम आदमी पार्टी ने WWE की पूर्व रेसलर कविता दलाल को उम्मीदवार बनाया है और यहां से बीजेपी के योगेश कुमार को मैदान में उतारा गया है, जो कि फिलहाल आगे चल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि 10 साल तक विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी से सत्ता छीन लेगी। अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 36.49% था, जब पार्टी 90 सदस्यीय विधानसभा में आधी से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी और उसने जेजेपी के साथ चुनाव के साथ गठबंधन कर लिया था। तो वहीं कांग्रेस ने 2019 के संसदीय चुनाव के वोट शेयर की तुलना 2024 में अपने वोट शेयर में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।